अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो या माइग्रेन हो, ये मिठाई बहुत ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट मिठाई है। एक बार आप इस मिठाई को बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून असली घी ऐड कर दिया है। घी को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 20 से 25 बादाम। बादाम ऐड करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 10 से 12 अखरोट। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं पिस्ते, तो पिस्ते भी मैं 12 से 15 ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे 10 से 12 काजू भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा सा कलर आने तक हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के टाइमिंग एक ही है, तो इसलिए हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसके घी को झाड़कर इस तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी घी के अंदर हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को साइड पर रख देते हैं। इसी घी के अंदर हम ऐड कर देते हैं मखाने। तो यहाँ पर मैंने 25 के करीब मखाने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मखानों को भी हम गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मखाने भी हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिए हैं। मखाने काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। मखानों को आप तोड़ कर देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे। और अब इसी घी के अंदर हमने ऐड कर दिए हैं 4 मगज़। तो चारों मगज़ को भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने 4 मगज़ भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और 4 मगज़ का भी जो कलर है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा आ चुका है। तो चारों मगज़ को भी हम इसी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट करते जाएंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर 20 से 25 खजूरें ले ली हैं। खजूरों को अच्छी तरह से धो लिया था और अब हम इनके इस तरह से बीज निकाल लेते हैं। तो सारे खजूरों के इस तरह से हम बीज निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे खजूरों के इस तरह से बीज निकाल लिए हैं। अब हम इनको भी रोस्ट करेंगे। तो इसी कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून असली घी को गरम कर लिया है और इसमें हमने खजूरें ऐड कर दी हैं। खजूरों को भी असली घी के अंदर हम रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से इस मिठाई का शेल्फ टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम खजूरों को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। तो जब तक हमारी खजूरें सॉफ्ट हो रही हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको रोस्ट करेंगे। इतनी देर में बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम इनको कूट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हावन दस्ता ले लिया है। हम इसमें थोड़े थोड़े करके ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करते जाएंगे और इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो हमने जो पाउडर बना के तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं करना है, थोड़ा सा हमने दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का हमने पाउडर बना लिया है। हवन दस्ते में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये मिठाई एक तो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खजूरें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। खजूरों को भी हमने 5 से 6 मिनट इस तरह से रोस्ट कर लिया है। तो खजूरें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इन खजूरों को भी हम इसी तसले के अंदर निकाल लेते हैं जिसमें हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स कूट कर ऐड किए हैं। तो इसके अंदर हम खजूरें भी ऐड कर देते हैं। और खजूरें ऐड कर हम खजूरों को चमचे से इस तरह से इन सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं। अभी ये मिक्सचर काफ़ी गर्म है इसलिए हम इसको चमचे से मिक्स कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारे हमने जो कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने खजूरों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर ये मिक्सचर थोड़ा सा नीम गर्म हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो हाथ से मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से इन सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इन खजूरों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम इनके 2 रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनका इस तरह से रोल बना लेते हैं। तो बिल्कुल हमने इस तरह से रोल बना लेना है। हाथ से इस तरह से हम इसको आगे पीछे करते जाएंगे और एक अच्छा सा रोल तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे वाले का भी हम बिल्कुल इसी तरह से रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। और इस मिठाई की एक ख़ास बात ये भी है कि आप एक बार इस मिठाई को बनाकर रख दें और इसको आप 2 से 3 महीने तक रख कर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।
पूरी सर्दियाँ आप इस मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 2 रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं। हमारे 2 रोल इस तरह से तैयार हो गए हैं। इतने से मिक्सचर से ढेर सारी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो मेरे घर में ये मिठाई सब बहुत शौक से खाते हैं और मैं इस मिठाई को हमेशा बना कर रखती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल को भी रोस्ट कर लिया है। सफ़ेद तिल को रोस्ट करने के बाद हम इसी तसले के अंदर सफ़ेद तिल भी ऐड कर देते हैं। इस पूरी मिठाई को सफ़ेद तिल के अंदर कोट कर लेते हैं। इस तरह से पूरी कोटिंग हम सफ़ेद तिल की इसके ऊपर कर लेते हैं। तसले को आप इस तरह से हिला हिला कर अच्छी तरह से पूरी इस मिठाई के ऊपर सफ़ेद तिल को कोट कर लें, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब हमने यहाँ पर एक स्टिक ले ली है, आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं। तो स्टिक से हम इस तरह से प्रेस करके इस मिठाई के अंदर इस तरह से बीच में जगह बना लेते हैं। दोनों रोल के अंदर हम इसी तरह से स्टिक रख कर थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इस जगह के अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट ले ली है, आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। तो चॉकलेट के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दूध ऐड करके इसको इस तरह से मेल्ट कर लिया था और इस तरह से मैंने इसके ऊपर चॉकलेट डाल दी है। ये जो हमने जगह बनाई थी इसके अंदर हम इस तरह से चॉकलेट ऐड कर देते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। आज से पहले आपने ये मिठाई कभी ट्राई नहीं की होगी तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। इस तरह से चॉकलेट डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया है और ज़्यादा अट्रैक्टिव और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसके ऊपर इस तरह से कंडेंस मिल्क डाल देते हैं, जिससे ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो इसकी जगह आप वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है और इस तरह से लाइनें बना दी हैं। अब हमने यहाँ पर एक टूथपिक ले ली है या आप बारबेक्यू स्टिक या कोई भी पतली सी इस तरह से स्टिक ले सकते हैं। उससे हमने यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइनिंग बना दी है, जिससे ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि चॉकलेट भी थोड़ी सी जम जाए और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद अब हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम एक बड़ी प्लेट के अंदर रख लेते हैं और इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए लग रही है ना बहुत मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त सी मिठाई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।